पांचवा है ईस्ट की दीवार, छठा है नॉर्थ, सातवां है साउथ वेस्ट, आठवां है साउथ की दीवार, नाइन्थ हाउस है ब्रह्म स्थान, टेंथ है वेस्ट, इलेवेंथ है वेस्ट की दीवार, ट्वेल्थ है साउथ ईस्ट। अब देखिए खाना नंबर 8 साउथ की दीवार है। तो जब खाना नंबर 8 की ऊर्जा अचानक असर करती है, अगर यहाँ ये पोर्शन खराब है तो उसकी दिशा में गड़बड़ी हो तो जीवन में अचानक समस्याएं बढ़ सकती है। तो ये है हमारा मकान कुंडली। यहाँ पे हर हाउस दिया हुआ है, ये लाल किताब के अनुसार है। ये है आपका कुंडली। तो आपका जो बर्थ चार्ट है, तो इसमें देखिए पहला घर, सातवां घर, चौथा घर, 10वां घर, ये बंद मुट्ठी के खाने हैं। तो हर घर का जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में उस ग्रह का जो चीज है, अगर खराब फल मिल रहा है, ग्रह अगर खराब फल दे रहा है, तो हम क्या देखेंगे, जो वो घर खराब होगा। घर अगर खराब नहीं है तो उस डायरेक्शन में उस ग्रह की चीज रखी हुई है, तो उसको हटा देते हैं। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। खाना नंबर 8 साउथ डायरेक्शन साफ और बैलेंस्ड रखें। खाना नंबर 7 साउथ वेस्ट को स्टेबल और हैवी रखें। दिशा में गड़बड़ी, उस घर के फल में समस्या। तो मकान कुंडली का कैसे यूज करते हैं, इसका एक झलक है, आगे और डिस्कस करेंगे। ये बीच में इसलिए बता दिया, जो अभी ग्रह आप लोग को बता रहे हैं ना, तो ये अगर मालूम है तो आप लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब देखिए मून। तो चंद्रमा किस चीज को इंडिकेट करता है, हमारे शिक्षा को। और कैश लिक्विडिटी है उसको रिप्रेजेंट करता है। यदि चंद्रमा दूसरे घर में है तो मतलब एग्जॉल्टेड है, तो व्यक्ति के घर में शिवलिंग रखा होगा। जिस जातक के कुंडली में आप देखिएगा मून अगर सेकेंड हाउस में है, तो ऐसा व्यक्ति ग्राउंड फ्लोर पे रहना पसंद नहीं करता है, हमेशा अपर फ्लोर पे रहना पसंद करता है। यदि चंद्रमा तीसरे घर में हो तो व्यक्ति माता पिता के जैसा रोल करता है। चौथा घर केतु आपके मौसी के बेटे को दर्शाता है। तो यहाँ पे अगर चंद्रमा हो तो मौसी की स्थिति को देखें, उससे मालूम चलेगा चंद्रमा का फल कैसा मिलेगा। पांचवा में चंद्रमा हो तब व्यक्ति अगर अपनी शिक्षा के हिसाब से प्रोफेशन चुन लिया तब कैरियर अच्छा नहीं होगा। अगर मून अगर फिफ्थ में है तो एजुकेशन जिस फील्ड में करेगा उसमें कैरियर उसको नहीं बनेगा। अगर ऐसा जातक शौक के रूप में अगर ज्योतिष सीखे तो ज्योतिष में उसका कैरियर बन सकता है। यदि चंद्रमा 7वें भाव में हो तो माता के पैर में तकलीफ होगी। 8वें घर में हो तो व्यक्ति विदेशी मुद्रा लेके चलता है, मतलब शौकीन होगा जमा करके रखने का। अगर राहु किसी का पहले घर में आप देखिए तो आप उससे पूछिए जो तुम्हारे घर के सामने में उजाड़ है, तो वो बोल देगा है। तो चंद्रमा किस चीज को इंडिकेट करता है, कैश लिक्विडिटी को नहीं भूलना है। मदर को रिप्रेजेंट करता है माँ का प्यार, सम्मान, मन, हृदय, मन की शांति, घोड़ा, बुजुर्ग महिलाएं, जल, दिल का सुकून, चावल, चांदी, धन, बिना सिले हुए कपड़े। स्टिच्ड कपड़ा जो है वो शुक्र है, शुक्र को रिप्रेजेंट करता है, और बिना सिला हुआ कपड़ा मून को। मोती, बरगद का पेड़, अफीम, ये सभी चंद्र के कारक होते हैं।
देखिए, शरीर में जो बायां हिस्सा है वो चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है, और जो दायां हिस्सा है वो सूरज को रिप्रेजेंट करता है। शुभ भाव चंद्रमा का क्या है? 1 2 3 4 5 7 और 9 में चंद्रमा शुभ होता है। 6 से 12 तक के भाव में चंद्रमा नॉर्मली अशुभ माना जाता है। चंद्रमा अशुभ हो तो जातक को सफेद कपड़े पहनने से बचना चाहिए। तो मून का एनिमी है राहु और केतु। तो केतु बड़ा है, केतु से ग्रहण लगता है, राहु से थोड़ा कम है। अगर चंद्रमा अगर खराब हो कुंडली में तो पेट की समस्या होगा, हृदय रोग हो सकता है, खांसी की समस्या होगी, और जातक डिप्रेशन में जा सकता है। इसके लिए रिमेडी क्या करेंगे? तो अपने इष्ट देव की पूजा करना चाहिए। अब देखिए, सन प्लस जुपिटर मिल करके क्या बनता है? चंद्रमा, मसनूई ग्रह। तो चंद्रमा का कंडीशन देखने के लिए हम सन का और जुपिटर का भी कंडीशन देखेंगे, बर्थ चार्ट में कैसा है। अगर ये दोनों अच्छा है तो ये चंद्रमा अच्छा फल देगा। देखिए, जो ब्लड है उसका कारक रक्त मंगल का होता है, लेकिन रक्त का जो कारक है चंद्रमा माना जाता है। मतलब देखिए, जो ब्लड है ना, ब्लड में जो वाटर का पार्ट मैक्सिमम रहता है ना, थिक और थीन दोनों ब्लड का टाइप है। तो खून अगर पतला है तब इजी वे में पंप करना इजी रहता है बॉडी को। अगर यही ठीक होने लगता है, मतलब कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, तो बाईपास वगैरह सब करना पड़ता है बाद में। तो चंद्रमा विद्या का कारक है, माता का कारक है, पैसे का कारक है, मन का कारक है, कैश लिक्विडिटी का कारक। चंद्रमा बहता हुआ जल है। इसका सबसे शुद्ध सौम्य रूप है गंगा जल, जिससे राहु शांत होता है। इसलिए कहा जाता है, जिस आदमी के कुंडली में अगर राहु खराब है, ठीक, तो राहु खराब है तो उसका बेस्ट उपाय क्या है? जो गंगा जल से स्नान कीजिए। अब गंगा जल से स्नान कीजिए उसका मतलब क्या हुआ? जो बकेट में पहले गंगा जल रख, फिर उसके बाद नल को खोलेंगे, बकेट भर लीजिए, उसमें 2 ड्रॉप गंगा जल या थोड़ा गंगा जल रख दीजिए, तो वो नहीं हुआ गंगा जल। पहले आप गंगा जल को रखिए, फिर बकेट में पानी भरिए। तो किसी भी बिजनेसमैन के लिए 3 ग्रह, राहु बुध और चंद्रमा बहुत महत्वपूर्ण है। व्यक्ति को हर अमावस्या और पूर्णिमा को गंगा स्नान करना चाहिए, या गंगा जल की बाल्टी में डालकर स्नान करना चाहिए। सारा अटका हुआ काम हो जाता है। अब गंगा हरिद्वार जाइए, नहीं तो नर्मदा में स्नान कीजिए, तब भी राहु का फल अच्छा मिलता है। अब यहाँ पे आप लोग को एक, कोई भी ग्रह खराब कैसे होगा? देखिए, ग्रह निम्न स्थितियों में खराब होता है। पहला, जब उस पर अशुभ दृष्टि हो। तो ये जो रूल है, ये रूल हर ग्रह के लिए आपको कुंडली में देखना है। पहला, जो उस ग्रह पे कोई अशुभ दृष्टि पड़ रही है कि नहीं। सेकेंड देखेंगे, जब वह अपने शत्रु ग्रह के साथ बैठा हो, मतलब एक ही भाव या हाउस में 2 प्लानेट है, 3 प्लानेट है, तो दूसरा या तीसरा प्लानेट अगर उसका एनिमी है तब भी खराब होगा। जब उसके घर में उसका शत्रु ग्रह बैठा हो, मतलब हर ग्रह का हाउस है, जैसे शुक्र सेकेंड और सेवेंथ हाउस है, सेवेंथ हाउस का कारक है। जुपिटर
नाइन्थ और ट्वेल्थ हाउस का मालिक है। और कारक 2, 5, 9, 11, 12। तो इन हाउस में अगर जुपिटर का एनिमी प्लानेट है तो जुपिटर खराब होगा। तो इस रूल को नहीं भूलना है, ये चार माइंड में सेट कर देना है आप लोगों को। फोर्थ में क्या है, जब ग्रहों की आपस में टक्कर हो, जैसे टेंथ में जो ग्रह बैठा है वो फिफ्थ में जो ग्रह है उसका मिट्टी पलीद कर देता है। तो क्यों? क्योंकि टक्कर लगता है। मैं एक वो वाला रूल नहीं लेना चाहिए कि आपका जो प्लेसमेंट वाला है, प्लेसमेंट, जैसे सेकेंड है ना जुपिटर 6-7 राशि में। सेकेंड हाँ है ना, जैसे प्लेसमेंट का है। अगर हाँ उसके साथ एनिमी, कोई एक हाउस में एनिमी के साथ बैठा है तो हो हाँ। गया खराब। तो ये चार रूल के बाद पांचवा रूल फॉलो करना है मसनूई ग्रह का। क्योंकि अभी यहाँ पे देखिए चंद्रमा बना कैसे, सन और जुपिटर से। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे, देखिए दो ग्रह मिलके तीसरा ग्रह बनाते हैं। यदि कुंडली में ग्रह जिस दो प्लैनेट से बना है उनमें से कोई भी अगर खराब हो तो वह मसनूई ग्रह भी अशुभ फल देता है। मतलब अगर कुंडली में जुपिटर और वीनस सन अगर खराब है तो चंद्रमा का फल खराब मिलेगा। तो कोई भी ग्रह कैसे खराब होगा, तो उसका ये चार कंडीशन है। उसके बाद मसनूई ग्रह का कंसेप्ट भी लगा के देखेंगे। हाँ। नहीं, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूं, जैसे मून 8वें में खराब हो, ठीक है? ठीक। लेकिन कुंडली में मून पहले घर में, मान मान लो पहले घर में, ठीक है, लेकिन हाँ। सन और जुपिटर 8वें घर में आ गए, ठीक है, ठीक। उसने बना दिया 8वें में मशनूई मून, ठीक है। ठीक है। तो वो जो एक्चुअल मून था वो भी खराब हो गया, राइट? यही कहना चाहते हैं? पहला घर में आप बोले जो मून है। आप मान लीजिए पहले घर में मून है, लेकिन आपके 8वें घर में सन और जुपिटर है। तो मसनूई जो ग्रह, मून जो मसनूई बना वो बना कहाँ पे? आठवां घर में। 8वें में, हाँ। तो तो 8वें में तो मून खराब होता है, राइट? नहीं, आठवें आठवें घर में मून खराब होता है, ठीक है। हाँ लेकिन मून तो उसका प्लेस्ड है फर्स्ट हाउस में ना। हाँ तो यहाँ पे जो मसनूई ग्रह है वो इतना हाँ। खराब फल नहीं देगा ना यहाँ पे। अच्छा, तो आप ये बोल रहे हैं कि नहीं, मशनूई की देखिए वजह से एक्चुअल उसको कोई फर्क नहीं हाँ, पड़ता? पहले ये देखेंगे, ये चार। उसके अच्छा। बाद में ये देखेंगे कि अगर ये भी अगर अच्छा है। देखिए ये चार से अगर ग्रह खराब नहीं हुआ है तब इससे देखेंगे जो थोड़ा उसमें डेंट लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अगर इस तरह से देखेंगे जो मसनूई ग्रह दोनों ग्रह से खराब होगा तब खराब फल ही देगा, तब तो हर ग्रह का रिजल्ट खराब ही मिलेगा। हाँ हाँ, वही है। ये हमको देखना है जो अगर इससे ग्रह अच्छा है तब यहाँ देखेंगे, अगर इससे भी अगर थोड़ा भी डेंट नहीं लगा तो इसका मतलब है जब उस ग्रह की लाल किताब की दशा चलेगी तो बहुत अच्छा फल मिलेगा। अब चंद्रमा जब फर्स्ट हाउस में हो, यदि चंद्रमा प्रथम भाव में हो तो व्यक्ति को बुध से संबंधित वस्तुएं अपने पास नहीं रखनी चाहिए। जैसे साली को अपने घर में रखना या हरे रंग के कपड़े पहनना शुरू कर देगा तो उसे पेट की बीमारी हो सकती है जिसका इलाज बहुत डिफिकल्ट होगा। ऐसे व्यक्ति को बुजुर्ग माताओं का आशीर्वाद अवश्य लेते रहना चाहिए। चंद्रमा अगर फर्स्ट हाउस में है तो उसके लिए कहा गया है जितना पढ़ेगा उतना ही बढ़ेगा। अब जातक जॉब कर रहा है तो जॉब करते हुए भी जब टाइम मिले तो उसको पढ़ते रहना चाहिए। अब क्या पढ़ेगा? तो आध्यात्मिक चीज का अध्ययन कर सकता है, कुछ ना कुछ पढ़ते रहना का। स्टोरी का बुक ही ले वही पढ़े, नॉवेल पढ़े, जिसमें इंटरेस्ट है तो वो पढ़े।
तो ऐसा व्यक्ति जिस जगह जन्म लिया होगा वहां पौधे, मतलब फलदार पौधे रहा होगा, माँ की तरह प्रकृति होगी, व्यक्ति को माँ बहुत समय तक नियंत्रण करेगी। मतलब जातक जहां पे जन्म लिया है वहां पे फलदार पौधा रहा होगा, और नेटिव में मदर का नेचर बहुत मिलता जुलता होगा। तीसरा में क्या पॉइंट है, जो मदर जो है सो नेटिव को कंट्रोल करती होगी। पहले घर में चंद्रमा और सातवें घर में अगर शुक्र हो, तब सास बहू में माता पुत्री जैसा रिश्ता बना रहे। यदि पहले घर में चंद्रमा और छठे घर में सूर्य हो या शनि हो या दोनों हो, तो व्यक्ति को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अगर ऐसा हो रहा है, तब जिस समय व्यक्ति जन्म ले माता के दूध से टीका कर दे, तब व्यक्ति पर एग्जॉल्टेड चंद्रमा का फल मिलेगा। मतलब अगर बच्चा जो जन्म लिया है उस टाइम पे जो चार्ट बनाएंगे उसमें अगर चंद्रमा अगर फर्स्ट हाउस में है, तो मदर का जो फर्स्ट मिल्क है उससे अगर टीका कर दे तो उस बच्चा को हमेशा एग्जॉल्टेड मून का फल मिलते रहेगा। माता के हाथ से बासमती चावल या मोती या चांदी लेकर चांदी के डिब्बा या सफेद कपड़ा में बांधकर अपने पास रखना, ये भी बहुत सहायक। क्योंकि मान लीजिए पहला जो पॉइंट है ये पॉइंट मिस हो सकता है 99% केस में, तब सेकेंड जो रिमेडी है ये करना चाहिए। अब कुंडली में जो, समझिए कुंडली में अगर मून फर्स्ट हाउस में शुभ कंडीशन में है, तो माता का आशीर्वाद, जातक की कामयाबी और लंबी उम्र उसकी माता के आशीर्वाद और सेवा पर टिकी होती है। जब तक वह माता के चरण छूता रहेगा, धन दौलत की कभी कमी नहीं होगी। सेकेंड पॉइंट है सरकारी सम्मान, जातक को सरकार या समाज के उच्च पदों से मान सम्मान और सफलता प्राप्त होती है। 27वें साल में विशेष सुख प्राप्त होता है। आर्थिक उन्नति, जातक के जन्म से ही माता का भाग जग जाता है और घर में धन बरकत शुरू हो जाती है। 24वें साल से 28वें साल की उम्र के बीच जातक दूध की नदियां, मतलब अत्यधिक संपन्नता, बहुत मनी का जो फ्लो है, जब नेटिव का एज 24 से 28 के बीच में होगा तो घर में बहुत धन का फ्लो बढ़ जाता है। विद्वान और तपस्वी, जातक विद्या का प्रेमी और स्वभाव से परोपकारी या तपस्वी होता है। इसलिए आप देखेंगे जो बहुत लाल किताब में रिमेडी दिया जाता है, जो चांदी के चेन में पहनो, मतलब चांदी इस तरह से करने से मून को फर्स्ट हाउस में शिफ्ट करने के लिए। अब सपोज कीजिए मून अगर फर्स्ट हाउस में है, अशुभ कंडीशन में है, खराब है, तब क्या होगा, माता को कष्ट। यदि जातक 24वें साल में अपनी कमाई से नया मकान बनाता है या शादी करता है, तो चंद्र का शुभ फल नष्ट हो जाता है और माता की सेहत खराब हो जाती है। बुध का जहर, चांदी के बर्तन में नाली जैसे केतली की टोटी होना माता की आंखों की रोशनी या सेहत के लिए बहुत हानिकारक। संतान पर संकट, यदि जातक अपनी औलाद को लेकर दरिया पार जाए, तो 100 डेज अधिक रुकने के लिए, यह है पहला कंडीशन। तांबे का पैसा दरिया में डालना संतान की सेहत और उम्र के लिए भारी पड़ सकती है। दूध बेचना, लाभ कमाने की नियत से चंद्र की चीजें विशेषकर दूध बेचना खानदान की बर्बादी का कारण बनता है। अब गुड कॉम्बिनेशन क्या है, जब चंद्रमा एक में हो
सन, मार्स और जुपिटर 4 या 10th में हो तो समुद्री यात्राओं या विदेशी व्यापार से अपार धन प्राप्त। मून 1, जुपिटर 4, सैटर्न 10th, जातक को हर प्रकार के सुख सुविधा और संपत्ति की प्राप्त, क्योंकि जुपिटर एग्जॉल्टेड है, सैटर्न 10th में है, तो बहुत बढ़िया। ये जो कंडीशन है ये बहुत अच्छा कंडीशन है आर्थिक उन्नति के लिए। चंद्रमा फर्स्ट में हो, शुक्र अगर 7th में हो तो सास बहू के बीच में आपसी सामंजस्य बहुत रहता है। चंद्रमा 1, बुध 7, जातक के पास अकल भले ही कम हो लेकिन धन बहुत अधिक होता है। अब सावधानी में क्या है, हरे रंग से बचना है। शादी की सावधानी, 24वें साल में शादी करने से बचें वरना चंद्र का शुभ असर खत्म हो जाएगा।